भारत में नवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि में लगातार 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की बड़े ही विधि विधान से पूजा की जाती है। इस बार चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात को 11:50 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को रात को 8:30 पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से होगी। ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें ऐसे कुछ काम निपटा लेने चाहिए जिससे कि माता रानी की कृपा हम पर बनी रहे। चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले करने चाहिए ये कार्य। नवरात्रि शुरू होने से पहले पूरे घर की अच्छे तरह से साफ सफाई कर लें। माना जाता है कि जिस घर में गंदगी रहती है या फिर जो घर हमेशा अस्त व्यस्त रहता है वहाँ माता रानी प्रवेश नहीं करती। ऐसे में अगर आप दुर्गा माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि से पहले पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें और इसके साथ ही घर के मंदिर में कोई खंडित मूर्ति या फिर फटी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में ऐसी तस्वीर है तो आप उसे बाहर निकाल दें। और नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करने वाली जगह को हमें अच्छे से साफ करना चाहिए। नवरात्रि शुरू होने के एक दिन पहले पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। माँ के स्वागत के लिए दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। नवरात्रि व्रत और पूजन की सामग्री पहले से ही जुटा कर रखें। अगर आप 9 दिनों तक व्रत रखते हैं तो नवरात्रि शुरू होने से पहले ही कट्टू का आटा, समा के चावल और सिंगारने का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, मेवा और मूंगफली जैसी चीजें मंगवा कर रखें। नवरात्रि में 9 दिनों तक दाढ़ी मूछ बनवाना, बाल कटवाना, नाखून काटना अशुभ माना गया है। इसलिए अगर आपको ये सब कार्य करने हैं तो नवरात्रि से पहले ही कर लें। और अगर आप मांसाहारी हैं तो नवरात्रि शुरू होने से पहले ही सारे तामसिक भोजन हटाकर बाहर फेंक दें और साथ ही लहसुन और प्याज को भी बाहर कर दें, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में पूरी तरह से सात्विकता का पालन किया जाता है। तो ये थी कुछ ऐसी चीजें जो कि नवरात्रा से पहले हमें करनी चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।